हेलो दोस्तों, आज की अपनी कहानी है कुएं का विवाह, तेनालीराम की कहानी। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम के मध्य किसी विषय पर बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि तेनालीराम रूठ गए और नगर छोड़कर कहीं चले गए। कई दिन बीत जाने के उपरांत भी जब तेनालीराम नहीं लौटे तो राजा को उनकी याद सताने लगी। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तेनालीराम को कहीं से भी ढूंढकर उनके सामने प्रस्तुत किया जाए। सैनिकों के कई गांव और नगर छान मारे, किंतु तेनालीराम का कुछ पता नहीं चला। वे मुंह लटकाए वापस लौट आए। अंत राजा ने तेनालीराम को वापस बुलाने के लिए एक तरकीब लड़ाई। उन्होंने सारे राज्य में मुनादी करवा दी कि वे अपने राजकीय कुएं का विवाह करवा रहे हैं। इसलिए सभी गांवों के मुखिया अपने अपने राज्य के सारे कुओं को लेकर राजधानी में उपस्थित हो। ऐसा न करने पर उनसे 1000 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना वसूल किया जाएगा। यह मुनादी सुनकर सभी गांव के मुखिया चिंतित हो उठे, क्योंकि ऐसा करना असंभव था। जिस गांव में तेनालीराम भेष बदलकर छुपा हुआ था, वहां भी यह मुनादी करवाई गई। जब तेनालीराम ने यह मुनादी सुनी तो वह समझ गया कि अवश्य ही यह उसे ढूंढने के लिए महाराज की तरकीब है। उस गांव का मुखिया भी चिंतित था। एक दिन तेनालीराम ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि वह आसपास के गांव के मुखियाओं को एकत्रित करे और जैसा वह कहता है वैसा ही करे। मुखिया ने वैसा ही किया। वह सभी गांव के मुखियाओं को लेकर विजयनगर की ओर चल पड़ा। भेष बदलकर तेनालीराम भी उनके साथ था। नगर के बाहर वे सभी एक स्थान पर रुक गए। एक संदेशवाहक को राजा के पास भेजा। संदेशवाहक दरबार पहुंचा और संदेश सुनाने लगा, महाराज, गांव के कुएं विवाह में सम्मिलित होने के लिए नगर के बाहर रुके हुए हैं। आप कृपया राजकीय कुएं को उनकी आगवानी के लिए वहां भेजें। यह सुनना था कि राजा समझ गए कि ये तेनालीराम की ही तरकीब है। उन्होंने संदेशवाहक से पूछा कि यह उपाय उसे किसने बताया है। तब संदेशवाहक ने बताया कि उनके गांव में एक परदेशी आकर रुका है, उसी ने यह उपाय सुझाया है। यह सुनकर राजा स्वयं नगर के बाहर पहुंचे और तेनालीराम को ससम्मान दरबार में वापस लेकर आए। साथ ही गांव वालों को पुरस्कार देकर विदा किया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।